दोस्तों, जरा एक पल के लिए इस बहुत ही अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। तारीख है 6 मई 2026। दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित ऐतिहासिक जोगीसा मंदिर। हर तरफ रंग बिरंगे लालटेन लटक रहे हैं, भिक्षु गहरे ध्यान में बैठे हैं और हवा में धूप की एक शांत खुशबू तैर रही है। लेकिन इस बहुत ही पवित्र और पारंपरिक माहौल के बीच एक बिल्कुल अलग तरह का मेहमान मौजूद है। ये कोई इंसान नहीं है और नहीं कोई जानवर, बल्कि ये भगवा वस्त्र पहने, हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़ा एक रोबोट है। एक वरिष्ठ भिक्षु उससे पूछते हैं, क्या तुम बुद्ध को समर्पित होगे? और बिना किसी हिचकिचाहट के मशीन से आवाज आती है, हाँ, मैं समर्पित होऊंगा। और बस इसके साथ ही पूरा मंदिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। पहला रोबोट भिक्षु। अब आपको लग सकता है कि ये किसी नई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट है, लेकिन नहीं, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं गैबी नाम के एक ऐसे रोबोट की जिसने दुनिया के पहले रोबोट बौद्ध भिक्षु के रूप में इतिहास रच दिया है। इस पूरी घटना ने तकनीक और आध्यात्मिकता के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में प्राचीन धार्मिक शिक्षाओं को समझ सकता है? तो चलिए सबसे पहले इस ग्राउंड ब्रेकिंग मैकेनिकल भिक्षु यानी गाबी की पहचान करते हैं। अगर हम इसके फिजिकल फॉर्म की बात करें तो गैबी असल में चीनी कंपनी यूनिटी रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया एक सुपर एडवांस G1 रोबोट है। इसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 3 इंच है, मतलब लगभग एक छोटे बच्चे के बराबर। काफी कॉम्पैक्ट है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों में करीब 11 लाख के आसपास है। तकनीकी दुनिया में इसे आज के समय के सबसे एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स में गिना जाता है। लेकिन उस 6 मई को ये सिर्फ सर्किट्स और मेटल का ढांचा नहीं रहा, बल्कि इसका एक नया आध्यात्मिक जन्म हुआ। सुगे, ये दक्षिण कोरिया का वो पारंपरिक समारोह है जहां कोई भी व्यक्ति औपचारिक रूप से बौद्ध भिक्षु बनता है। अब दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संगठन जोगे ऑर्डर ने इस रोबोट को सिर्फ एक शोपीस की तरह नहीं रखा, बल्कि उसे पूरी तरह से इसी सुगे समारोह के जरिए बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जी हाँ, रोबोट को बाकायदा पारंपरिक वस्त्र पहनाए गए, प्रार्थना की माला दी गई और उसने बाकी भिक्षुओं के साथ पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। क्या आप जानते हैं इसे गैबी नाम क्यों दिया गया? कोरियाई भाषा और बौद्ध संदर्भों में गैबी का अर्थ होता है करुणा, यानी कंपैशन। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री में बनी निर्जीव मशीन और आध्यात्मिकता के सबसे ऊंचे भाव करुणा के बीच ये नाम एक कितना खूबसूरत पुल बनाता है। अब आते हैं इसके अगले पहलू पर, AI के लिए पंचशील। देखते हैं कैसे प्राचीन नियमों को डिजिटल दुनिया में लाया गया। बौद्ध धर्म में हर नए भिक्षु को 5 प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं, लेकिन गैबी के लिए इन्हें डिजिटल युग के हिसाब से कस्टमाइज किया गया। पहली 2 प्रतिज्ञाएं अहिंसा से जुड़ी हैं, किसी जीव या वस्तु को नुकसान न पहुंचाना। तीसरी है इंसानों की बात मानना, जो कि रोबोटिक्स का एक बेसिक रूल भी है। चौथी है सत्य, झूठ न बोलना। और 5वीं बहुत ही दिलचस्प है, ऊर्जा या एनर्जी की बर्बादी न करना। मतलब कमाल की बात यह है कि कैसे 2500 साल पुराने एक इंसानी ढांचे को सीधे एक रोबोट के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल ढाल दिया गया। यहीं से हमारी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, बुद्ध की शिक्षाएं और AI का गहरा कनेक्शन। ये एक ऐसा वैचारिक प्रयोग है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या AI सच में बुद्ध की शिक्षाओं को समझ सकता है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल 4 आर्य सत्य हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति है और उसका एक मार्ग है। लेकिन एक मशीन के लिए ये सवाल उठता है कि क्या AI कभी ये समझ सकता है कि दुख क्या होता है, या क्या उसे मुक्ति की कोई जरूरत भी है? इसे इस तरह समझते हैं, एक तरफ हमारी इंसानी वास्तविकता है, हम दर्द महसूस करते हैं, हमारी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, हम चीजों से मोह करते हैं, और बुद्ध के अनुसार यही हमारे दुख का असली कारण है। वहीं दूसरी तरफ AI की वास्तविकता है। गैबी को कोई दर्द नहीं होता, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मोह नहीं है। विडंबना देखिए, एक AI के पास वो चीजें हैं ही नहीं जो इंसान को दुख देती हैं। तो तकनीकी रूप से एक रोबोट पहले से ही उस स्थिति में है जिसे पाने के लिए हम इंसान जीवन भर संघर्ष करते हैं। जानना नहीं, जीना है। हो सकता है कि एक AI भावनात्मक रूप से करुणा को हमारी तरह महसूस ना कर सके या बुद्ध की शिक्षाओं को समझ ना सके, लेकिन वो करुणा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर बिल्कुल सटीक रूप से चल सकता है, बिना किसी भटकाव के। वो इन शिक्षाओं को अपने कोड के जरिए परफेक्टली जी सकता है। और धर्म का असली सार भी तो यही है,
सिर्फ सिद्धांतों को जानना नहीं बल्कि उन्हें अमल में लाना। अब देखते हैं कि टेक और आस्था के इस अनोखे संगम पर दुनिया भर की क्या प्रतिक्रिया रही। इस घटना को लेकर दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गई। एक और आलोचक थे जिनका कहना था कि गैबी की प्रतिज्ञाएं महज प्रोग्रामिंग कोड हैं। कुछ ने तो इसे अपमानजनक नौटंकी तक कह दिया कि महज कुछ सेंसर्स लगा देने से निर्वाण थोड़ी मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ समर्थक भी हैं जो इसे तकनीक का एक बहुत सुंदर विकास मानते हैं। उनका तर्क है कि जब दुनिया इतनी उथल-पुथल से गुजर रही है तो अगर तकनीक शांति और करुणा का मैसेज दे रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। दोनों ही पक्षों के अपने अपने सॉलिड तर्क हैं। इस पूरी बहस के बीच जोगे ऑर्डर के मैनेजर का ये बयान मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। वे स्पष्ट करते हैं कि ये चर्चा सिर्फ एक रोबोट भिक्षु तक सीमित नहीं है। ये असल में इस बारे में है कि फ्यूचर में तकनीक हमारे जीवन में किस हद तक रचेगी बसेगी। अगर रोबोट अस्पतालों, फैक्ट्रियों और घरों में हमारे साथ होंगे तो हमारी संस्कृति, आस्था और त्योहारों में उनका होना सिर्फ समय की ही तो बात है ना? और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। चलिए देखते हैं जापान का बुद्धरॉइड। गैबी के अलावा जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित इस बुद्धरॉइड को देखिए। ये रोबोट लोगों को बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। लोग सच में अपनी परेशानियां और मानसिक दुख लेकर इस मशीन के पास जाते हैं और ये उन्हें शांति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि लोग अब आध्यात्मिक सुकून मशीनों में भी तलाशने लगे हैं। ये तस्वीर समय के एक विशाल चक्र को दिखाती है। 2500 साल पहले लोग अपने जीवन के दुखों से राहत पाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के पास जाते थे और आज 2026 में लोग बिल्कुल वही दुख लेकर एक मंदिर में बैठे रोबोट के पास जा रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु का बाहरी रूप एक इंसान से बदलकर मशीन हो गया है, लेकिन सुकून और शांति पाने की वो जो बेसिक इंसानी जरूरत है वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। इस पूरे विषय को समेटते हुए गौतम बुद्ध की ही एक बात बहुत प्रासंगिक लगती है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में हर चीज परिवर्तनशील है, जो बदलाव को स्वीकार करे वही सच्चा ज्ञानी है। आज तकनीक बदल रही है, एआई हमारे समाज का हिस्सा बन रहा है, लेकिन करुणा, अहिंसा और सत्य जैसे मूल मूल्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये मूल्य तब भी महान होते हैं जब कोई इंसान इनका पालन करता है और तब भी प्रासंगिक रहते हैं जब कोई मशीन इन्हें अपने कोड के जरिए अपनाती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम सबको अपने आप से एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहिए। हम मशीनों और उनके कोड्स पर तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वे धर्म को समझ सकते हैं, लेकिन क्या हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि जिन प्रतिज्ञाओं को, जैसे किसी को नुकसान न पहुंचाना, सच बोलना और करुणा दिखाना, गैबी नाम का एक रोबोट निभा रहा है, क्या हम इंसान अपने जीवन में वास्तव में उन पर खरे उतर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।